तो वेलकम गाइस, आज की जो हमारी ये वीडियो होने वाली है इसमें हम ब्रेक एंड कंटिन्यू कवर अप करेंगे। तो ब्रेक एंड कंटिन्यू आप लूप के साथ लगाते हो तो इसलिए आपको लूप आना चाहिए। तो हमारे पास अभी एक वाइल लूप लेते हैं और उसके साथ हम अप्लाई करके देखते हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू को। तो उसके लिए हमें सिस्टम चाहिएगा और चलो सिस्टम पर चलते हैं और जाकर समझने की कोशिश करते हैं कि हम वाइल के साथ हम ब्रेक एंड कंटिन्यू को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। हाँ जी, तो हमारा ब्रेक एंड कंटिन्यू को बताता हूँ कि एल्स कैसे काम करता है। जब भी हमारा वाइल लूप कंप्लीट रन हो जाता है तो आपका एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो नहीं होगा। एल्स पार्ट कब रन होगा? जब आपका वाइल की कंडीशन पूरी चलेंगे, मतलब 1 से लेकर 9 तक अगर वाइल लूप चलेगा तब आपका एल्स पार्ट भी रन होगा। अगर बीच में रुक जाएगा तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो अब जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एक कंडीशन दिखाता हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है ए से स्टार्ट होगा, ए इज़ इक्वल टू 1 से लेस देन 10 चलेगा, मतलब कि ए से लेकर 1 से लेकर 9 तक ये वैल्यूज प्रिंट करेगा। तो 1 से लेकर 9 तक का आउटपुट आने वाला था, लेकिन हमने यहाँ पे एक कंडीशन लगा दी है इफ़ की। क्या? इफ़ अगर ए इज़ इक्वल टू हमारा 4 है तो क्या होगा? ब्रेक कर देगा। ब्रेक का मतलब जब हमारा 1 होगा तो कुछ नहीं होगा, फिर फॉल्स हो जाएगा तो हमारा प्रिंट हो जाएगा 1। ऐसा ही 2 पे भी प्रिंट हो जाएगा, 3 पे प्रिंट हो जाएगा। 4 वैल्यू जैसे ही होगी तो ये क्या करेगा? 4 एक ट्रू हो जाएगा तो ब्रेक कर देगा। ब्रेक क्या काम करता है? लूप को ब्रेक कर देता है। लूप को ब्रेक होने का मतलब है लूप से बाहर आपको लेके आ जाएगा और लूप के नीचे आपका जो भी प्रोग्राम आपका लिखा हुआ होगा वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा, लूप स्टॉप हो जाएगा। तो इसका मतलब आपकी जो वैल्यूज़ आउटपुट में आएंगी वो 1 2 3 ही आएंगी और एक्स्ट्रा कुछ नहीं आएगा, क्योंकि लूप ही रुक गया है। जब बीच में लूप बीच में रुका है तो इसलिए आपका ए पार्ट नहीं चलेगा, एल्स पार्ट नहीं चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका काम करता है ब्रेक। ब्रेक क्या करता है? आपका लूप को ब्रेक कर देता है वहीं पे। ठीक है, अब समझते हैं कंटिन्यू कैसे काम करता है। कंटिन्यू देखो, यहाँ पे मैंने एक फोर लूप लगाया हुआ है जिसमें आई 1 से लेके 8 तक चलेगा। इसका मतलब इसकी जो वैल्यूज़ होने वाली थी वो 1 से 7 तक होने वाली थी। अगर आपने हमारी लूप्स की वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर ज़रूर चेकआउट करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फोर लूप वाला भी और वाइल लूप का भी। इफ़ n हमारा 2 से डिवाइड होगा इज इक्वल टू 0 का, इसका मतलब जो n होगा वो अगर इवन नंबर होगा तो वो कंटिन्यू कर देगा उस चीज़ को, नहीं तो वो प्रिंट n करता रहेगा। अब कंटिन्यू क्या करता है? कंटिन्यू जब भी ये रन होगा 1 पे रन होगा, प्रिंट 1 हो जाएगा, प्रिंट 1 हो जाएगा। उसके बाद जैसे 2 होगा तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे और मॉड्यूलस निकाल लेंगे, 0 0 इक्वल टू 0 कंडीशन ट्रू होगी है तो ट्रू होगी तो कंटिन्यू चलेगा। कंटिन्यू क्या करता है? आपको इसके नीचे वाला पार्ट नहीं रन होने देता है, यहाँ से डायरेक्ट आपको ऊपर लेके जाएगा और इंक्रीमेंट के साथ आपको नेक्स्ट वैल्यू के लिए चला देगा। तो 2 नहीं प्रिंट होगा, वो कंटिन्यू हो गया। कंटिन्यू होने के बाद ये वाली लाइन प्रिंट नहीं होगी। ठीक है, और इसके बाद डायरेक्ट आपका फिर से इंक्रीमेंट होगा तो 3 हो जाएगी वैल्यू। 3 होने के बाद आपका फिर से ये फॉल्स ये कंडीशन ही चलेगी और आपका 3 प्रिंट हो जाएगा। 4 में फिर से ट्रू हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा, 5 को प्रिंट करेगा, 6 में फिर से कंटिन्यू, 7 को प्रिंट करेगा, 8 आपका चलेगा ही नहीं। तो इस तरीके से आपका ब्रेक एंड कंटिन्यू एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे ब्रेक एंड कंटिन्यू। अब मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ सिस्टम पर। ब्रेक एंड कंटिन्यू के लिए मैं पहले यहाँ पे एग्जिट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे लगाता हूँ एक लूप। ठीक है, एक लेता है for I in रेंज मैं इसकी रख देता हूँ 20, 0 to 19 ये लूप चलने वाला है। और मैं इसमें यहाँ पे आपको प्रिंट कर देता हूँ प्रिंट, और इसमें डायरेक्ट एक स्ट्रिंग लिख देता हूँ बिफोर। और फिर हम लगाएंगे कंडीशन इफ़ में हम यहाँ पे करेंगे चेक कि हमारा जो i है वो क्या इक्वल टू 5 के। और मैंने शायद आपको एंड और ऑपरेटर्स भी पढ़ाए थे तो मैं यहाँ पे एक और कंडीशन लगा देता हूँ, एंड नहीं और लगाते हैं, क्योंकि कोई भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। और i इज़ इक्वल टू है 10 के, कोलन एंटर। अब इनमें से कोई भी एक कंडीशन होगी तो ये क्या करेगा? ब्रेक कर देगा। बाहर आ जाओ, प्रिंट करो आफ्टर। ठीक है, और इसके साथ साथ में इसकी i की वैल्यू भी प्रिंट कर देता हूँ। ऊपर मैंने वैल्यू प्रिंट नहीं करी, चाहे तो कर देते हैं यहाँ पे भी कॉमा i। रन करता हूँ तो देखो उसने क्या किया है, आफ्टर बिफोर 0 आफ्टर 0, बिफोर 1 आफ्टर 1, बिफोर 2 आफ्टर 2, बिफोर 3 आफ्टर 3, बिफोर 4 आफ्टर 4, बिफोर 5
जैसे ही बिफोर 5 पे गया, 5 वैल्यू हुई प्रिंट, इतनी कंडीशन ट्रू हुई, उसके बाद आपका लूप ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद क्या है, ये नीचे आ गया। नीचे आने के बाद दोबारा एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से तो आपका काम करता है ब्रेक। इसकी वाली लाइन ही नहीं प्रिंट होगी ब्रेक के में, और आपका लूप भी आगे नहीं एग्जीक्यूट होगा। नहीं तो वैल्यूज़ आनी थी इसकी 0 से लेकर 19 तक, है ना। तो अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ कंटिन्यू। कंटिन्यू जैसे करूँगा तो अब क्या करेगा, अगर हमारी वैल्यू 5 होगी तो भी कंटिन्यू चल जाएगा, 10 होगी तो भी कंटिन्यू चल जाएगा। मैं इसको रन करता हूँ। अब देखो इसने 19 तक तो चला दिया, लेकिन चलाया कैसे है, पहले 0 प्रिंट कर दिया, 0 से लेके 4 तक की सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करा है, 5 में इसने ये वाली लाइन तो प्रिंट कर दी है, ठीक है, बिफोर 5 वाली, लेकिन आफ्टर 5 नहीं रन किए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यू हो गई। कंटिन्यू क्या करता है, डायरेक्ट आपको यहाँ से ऊपर वाली लाइन में लेकर आएगा, यहाँ पे आपका इंक्रीमेंट होगा और वापस से लूप चल जाएगा। ठीक है, तो फिर से लूप फॉल्स हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो दोनों वैल्यूज़ आएगी, 6 की, 7 की, 8 की, 9 की। देखो फिर से सब वैल्यूज़ हैं। 10 की फिर से 1 एक ही है बस। क्यों? क्योंकि 10 में भी कंडीशन ट्रू हो गई थी तो कंटिन्यू कर दिया था इसने, तो फिर ये नहीं प्रिंट करेगा, कंटिन्यू हो गया था। तो इस तरीके से आपको एक ब्रेक एंड कंटिन्यू वर्क करता है। अब आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा अब इसमें। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।